और ऑपरेशन बालाकोट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनटीआरओ का दावा है कि बालाकोट में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही से पहले जैश के कैंप में लगभग 300 मोबाइल फोन एक्टिव थे और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनटीआरओ ने कार्यवाही से पहले इसकी जानकारी सेना को दी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने भी इस जानकारी पर सहमति जताई थी। इससे साफ संकेत मिले थे कि कैंप में तकरीबन 300 सदस्य मौजूद हैं। टेक्निकल सर्विलांस के दौरान पता चला था कि जैश ए मोहम्मद के ठिकानों के आसपास 300 मोबाइल से सिग्नल मिल रहे थे। सूत्रों के अनुसार इन ठिकानों को ही भारतीय वायुसेना ने तबाह किया था। दावा यह भी है कि भारत की अन्य खुफिया एजेंसी एनटीआरओ के साथ संपर्क में थी। बता दें, अभी तक भारत सरकार ने मारे गए आतंकियों को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि सोमवार को वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने इस बात की पुष्टि की थी कि वायुसेना के जहाजों ने लक्ष्य पर सटीक वार किया। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर न्यूज रूम से आलोक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आलोक जी, जिस तरह से सियासी अटकलें शुरू हो गई थी, राजनीति इस पर गरमाने लगी थी कि कितने आतंकी मारे गए, यानी हालांकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उन्होंने एक दावा किया कि 250, लेकिन जिस तरह से एनटीआरओ की रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार मोबाइल फोन एक्टिव थे 300 आतंकियों के। तो कहीं ना कहीं कयास लगाई जा सकती है कि बड़ी संख्या में, जिस तरह सरकार दावा कर रही है, उतने आतंकी मार गिराए गए। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल दिव्या, देखिए जहां तक सबसे बड़ी बात है सबूत की, जहां तक बात है कि कितना डिस्ट्रॉय किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एनटीआरओ है उसने एक अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि जहां पे हमला किया गया, जहां पे ये मिसाइल्स दागी गई हैं, वहां पे लगभग 300 के इर्द गिर्द मोबाइल एक्टिवेट थे। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो मोबाइल यूजर्स हैं वो लोग थे वहाँ पर। ये एक टेक्निकल भाषा है। इससे ये साफ होता है कि लगभग की संख्या में अगर बात करें तो 300 के करीब वहाँ पर लोगों की उपस्थिति थी और हम ये जानते हैं कि वो आतंकी वहाँ पर टेरर कैंप था। तो साफ है कि अगर हम उस चीज़ को कन्वर्ट करें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो आतंकियों के ही वो मोबाइल थे जो कि एक्टिवेट थे। दूसरा, अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन को भी समझते हैं तो उसमें कहा जाता है कि डैमेज एक्सेस रिपोर्ट, जब आर्मी की कार्रवाई होती है तो वहाँ पे कितना डैमेज किया गया है, ये भी एक रिपोर्ट प्रोटोकॉल के अनुसार होता है। ये कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि पब्लिकली नहीं की जाती है। किसी विशेष परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में ही इस तरह की चीजें लाई जाती हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से सबूत मांगे जा रहे हैं, जिस तरह से सबूतों को लेकर राजनीति चल रही है, निश्चित तौर पर आर्मी की अगर बात करें तो कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, या डिफेंस की बात करें तो कुछ इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं जिसपे ये कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि अगर कार्रवाई होती है तो एक बड़ा लॉजिकल सा उसमें एक स्थिति बनती है कि आखिर डैमेज कितना हुआ है, किस लेवल का हुआ है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन कल वायुसेना प्रमुख ने निश्चित तौर पे कहा कि हम सिर्फ एक्शन करते हैं और सबूत देने का काम सरकार करती है या वो करेगी। तो ये मान के चलिए कि जहां सबूत को लेकर पॉलिटिक्स चल रही है, पर अगर टेक्निकल भाषाओं में देखने की कोशिश करें, टेक्निकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बातों को देखें, तो 300 मोबाइल एक्टिव होना आज के समय में ये टेक्निकली रूप से एक्सेप्टेड भी होता है कि किस टावर के पास कितने एक्टिव मोबाइल्स हैं। ये बहुत ही प्रोसीजर्स हो गए हैं, चाहे हम अपराध को पकड़ते हैं या हम किसी एक्सेस को या सर्विलांस को रखते हैं। तो एनटीआरओ की ये रिपोर्ट, ये जानकारी अपने आप में पर्याप्त है कि वहां किस तरह के 300 से ज्यादा मोबाइल एक्टिव थे। और जैसा मैं भी आपको बता रहा हूं कि जो डिफेंस के लोगों से बातचीत में पता लगता है कि जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, जब भी कोई ऑपरेशन होता है, तो डैमेज कंट्रोल का जो विशेष होता है कि डैमेज कितना किया गया है, डैमेज एक्सेस रिपोर्ट, वो भी एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। और ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर सबूतों की बात होगी तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो बनाई जाती हैं, निश्चित तौर पर वो सबूत के रूप में प्रस्तुत की जाएंगी। दिव्या, बिल्कुल आलोक, जिस तरह से यहाँ पर एनटीआरओ ने ये भी कहा है कि जब हमें पता चला कि 300 मोबाइल तकरीबन एक्टिव, उसके बाद उन्होंने सूचना सेना को दी और उसके बाद इस पूरे जो काम है उसको अंजाम दिया गया।
लेकिन ऐसे में जो बड़े सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार खड़े हो रहे, चाहे वो ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह या फिर मनीष तिवारी, एक के बाद एक बयान, उसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल भी आगे आ गए हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर आतंकवादी कितने मारे गए उसकी सूचना दी जाए, क्या कुछ कहेंगे? दिव्या, देखिए, शायद ये नई तरह की राजनीति शुरू हो गई है, शायद ये नया चलन हो गया है। पहले सेनाओं की जो कार्रवाई हुआ करती थी उस पर कभी इस तरह के सबूत नहीं मांगे जाते थे, लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए, पुलवामा अटैक के बाद जो कि भारतीय सेना ने स्ट्राइक किया है, जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उस पे भी सबूत मांगे जा रहे हैं। इससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उस पे भी सबूत मांगे जा रहे थे। और अगर इसे हम पॉलिटिकल रंग से देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसे ये लग रहा है कि सबूत से ही हम जान सकते हैं कि आखिर क्या क्या हुआ था। लेकिन जब जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है, अगर हम समझने की बात करें तो आमतौर पर हर ऑपरेशन के बाद, हर मिलिट्री ऑपरेशन का जब भी डिसीजन होता है, विपक्ष को सर्वदलीय बैठक का जो हम नाम सुनते हैं, आमतौर पर उसमें इन सारी चीजों को ब्रीफ किया जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो डिफेंस है वो सीक्रेसी पे चलती है, वो कोई पब्लिक डोमेन में आकर के कभी कोई चीज नहीं बताती है। लेकिन अब सरकार पे निर्भर करता है कि उसके पास जो सबूत है, क्योंकि जब एक्सरसाइज होता है तो चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, या प्रधानमंत्री की बात की जाए, या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये सब कुछ ऐसे सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं जहां पे एक्सरसाइज की पूरी जानकारी होती है। और अब ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल एक्सरसाइज शुरू हो गई है ये सबूत मांगने की, उस पे सरकार क्या कहती है, क्या करती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल कहा भी था कि सबूत मांगने वालों को सबूत की जरूरत पड़ रही है। अब इस तरीके की पॉलिटिक्स हो गई है। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल परिवेश में अगर देखें, अगर लोकसभा के 2019 के चुनाव की तरफ देखें तो विपक्ष को लग रहा है कि सबूत मांगने पे उसे कहीं ना कहीं एक और जमीन और एक आधार बन जाएगा। क्योंकि जिस तरह से स्ट्राइक हुआ है, आमतौर पे आर्मी स्ट्राइक जिस रजीम में होता है, जिस सरकार के नेतृत्व में होता है, कहीं ना कहीं उसको फायदा होता है। और शायद विपक्ष चाह रहा है कि इस फायदे को जितना वो काट सके, जितना वो कम कर सके। और यही वजह है कि सबूत मांगने की अब झड़ी सी लग गई है। कोई भी विपक्षी पार्टी या विपक्षी दल हो, वो सबूत मांग रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डिफेंस एक्सरसाइजों में इन सब चीजों का बड़ा ठीक ढंग से असेसमेंट होता है। क्योंकि देश की सुरक्षा की बात यहाँ पर सामने आ जाती है। ऐसे में अगर आप देश की सुरक्षा के ऊपर ही सवाल खड़ा करेंगे तो बहुत ही दुखद स्थिति भी देखी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आलोक जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आपने देखा किस तरह आतंकवादियों को लेकर सबूत मांगने का सिलसिला अभी भी जारी है। तो विपक्ष एक साथ एकजुट खड़ा हो चुका है, कोई ट्विटर के माध्यम से, कोई मंच के माध्यम से लगातार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि जो एयरफोर्स के चीफ मार्शल थे BS धनोआ, उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट था उसको हमने पूरा किया, कितने आतंकवादी मारे गए ये हमारा काम नहीं है। और इसके साथ